26 अप्रैल 1986 रात के ठीक 1:24 पर यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर में एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। इस धमाके ने पश्चिमी सोवियत यूनियन और यूरोपियन देशों में रहने वाले सारे लोगों की नींदें उड़ा दी थी। मगर ये धमाका अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत हादसे के ठीक 1 घंटे पहले यानी रात के 12:24 में शुरू हो चुकी थी। असल में हुआ ये था कि 26 अप्रैल की उस रात को चेर्नोबिल के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर साइंटिस्ट इमरजेंसी कोर कूलिंग फीचर्स के लिए सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे, ताकि पावर फेलियर के दौरान रिएक्टर्स में होने वाले बदलाव को ठीक से परखा जा सके। इस टेस्टिंग वर्क के सुपरवाइजर थे एंटोनी डाइटलॉव। उन्होंने इस समय कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने से इनकार करते हुए सारे सेफ्टी सिस्टम को ही बंद कर दिया, और इसी गलती के चलते अचानक से न्यूक्लियर रिएक्टर का पावर बढ़ गया और हेवी पावर सर्ज होने लगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ग्राफाइट से बना एक रॉड होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शन में हो रहे फिशन के दौरान न्यूट्रॉन्स को सोख कर हाई एनर्जी एटम को नियंत्रित करने का काम करती है। पर उस दिन टेस्टिंग के दौरान ये रॉड इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि जब साइंटिस्ट ने इसे पानी में डुबो के ठंडा करने गए, तब इस रॉड की गर्मी ने टैंक के सारे पानी को सिर्फ 1 सेकंड के अंदर भाप में बदल दिया। यही हीट और भाप मिलकर एक्सट्रीम एक्सप्लोजन को अंजाम दिया। ये एक्सप्लोजन इतना जबरदस्त था कि रिएक्टर्स की ऊपरी छत पूरी तरह तबाह हो गए और रिएक्टर्स के अंदर आग फैल गई। आग फैलने के थोड़ी देर बाद रिएक्टर्स का मेन हिस्सा यानी कि इसका कोर धमाके के साथ विस्फोट होकर करीब 8 टन जानलेवा रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स को हवा में रिलीज कर दिया। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर एटमॉस्फेयर में घुल गया। आंकड़ों के हिसाब से वो सारे रेडियोएक्टिव किरणें लगातार 9 दिनों तक लगभग 8000 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वो पार्टिकल्स दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जा पहुंचा और पश्चिमी सोवियत यूनियन के साथ यूरोप के 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया यानी यूरोप के करीब 40% हिस्से को अपने चपेट में घेर लिया। रशिया, यूक्रेन और बेलारूस के अलावा आसपास के सभी देश और यूनाइटेड किंगडम में जहरीले कैंसर पैदा करने वाली रेडिएशन फैल गई थी। उस रेडियोएक्टिव क्लाउड में आयोडीन और सीजियम के खतरनाक रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हद से ज्यादा मात्रा में मौजूद था, और आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इस रेडियोएक्टिव क्लाउड की जहरीलापन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इंसिडेंट से भी 400 गुना ज्यादा था। पर ये बात यूक्रेन की सरकार द्वारा लगातार छिपाने की कोशिश की जा रही थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 13% सीजियम 137 और 49% आयोडीन 131 एटमॉस्फेयर में फैला था, मगर सच तो कुछ और ही था। वैज्ञानिक जब उस जगह के रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स के रेडिएशन को नापने गए, तब रेडिएशन स्केल का हाईएस्ट लिमिट शो कर रहा था, और बाद में वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया था क्योंकि हाईएस्ट मार्किंग के आगे वो नीडल जा ही नहीं पा रहा था। साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद ये पता चला कि सीजियम, आयोडीन और स्ट्रोनियम के आइसोटोप्स वातावरण में घुल चुकी थी। ये सब रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स इतने खतरनाक है कि इसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म होने में 1000 से भी ज्यादा सालों का समय लगने वाला है। और तो और उनके असर से अलग अलग तरह के एलिमेंट्स बनती है जो कि रेडिएशन को असरदार बना देती है। रेडिएशन का जिंदगी पर बहुत ही भयंकर असर होता है, जो शरीर के सेल्स के अंदर मौजूद डीएनए के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देती है, जिससे कि ये सब सेल ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाती और इधर उधर रैंडमली सेल्स ग्रो होने लगती है। इसी वजह से स्किन्स, लंग्स, थायराइड और ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है। जो लोग 26 अप्रैल की उस रात को अधिक मात्रा में रेडिएशन की चपेट में आए थे, वो सभी अपनी जान गंवा बैठे। जिस वक्त तो न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हुआ, उसी वक्त 2 ऑपरेटर्स की मौत हो गई, और जैसे जैसे पावर प्लांट के अंदर रेडिएशन फैला, वैसे वैसे वहाँ पे मौजूद और भी 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी लोग वहाँ के एम्प्लॉयज थे जो उस समय टेस्टिंग के लिए वहाँ पर मौजूद थे। जिस रात को ये विस्फोट हुआ था, उस रात चेर्नोबिल और उसके पास के शहर प्रयापित में रहने वाले लोगों को अचानक एक रोशनी दिखाई दी, एक बहुत ही तेज रोशनी जो कि जमीन से आसमान की ओर जा रही थी। इस इंसिडेंट को उन दोनों शहरों में रहने वाले सभी लोग एक बीच पर खड़ा होकर मजे से देख रहे थे। वो तब भी इस बात से अनजान थे कि जानलेवा रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स उनके स्किन के भीतर एब्जॉर्ब होके उनके बॉडी सेल्स के अंदर कैंसर पैदा करना शुरू कर दिया है। जिस ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर वो लोग इस रेडिएशन से भरी रोशनी को देख रहे थे, दुनिया में आज उसी ब्रिज को ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। इस रेडिएशन ने सिर्फ इंसान और जानवर को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाली इस रेडिएशन ने वहाँ मौजूद पेड़ पौधों को भी तबाह करके रख दिया। उस पावर प्लांट के चारों तरफ
जो घने पेड़ों के जंगल थे वो भी रेडिएशन का शिकार होकर अपने आप ही डैमेज हो गए। यहाँ के जो हिस्से रेडिएशन की चपेट में आए वहाँ आज खेती करना या किसी भी खाने की चीजों का प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाया है। आज इस न्यूक्लियर हादसे का 35 साल बीत चुका है, पर उस जगह से रेडिएशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ कुछ ऐसी जगह भी मौजूद है जो आज भी लगातार रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को हवा में फैला रहा है। जिस न्यूक्लियर रिएक्टर में ये धमाका हुआ था वहाँ के बेसमेंट में एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट बिखरा पड़ा है, जो 26 अप्रैल में हुए विस्फोट के समय यहाँ पर ही रह गया। ये जगह इतना ज्यादा डेंजरस है कि कोई इंसान अगर इस वेस्ट को बिना छुए भी 1 घंटे यहाँ पर खड़ा हो जाए तो वो वहीं पे मर जाएगा। इसलिए लोग इस जगह को दुनिया का सबसे खतरनाक जगह मानते हैं। यहाँ पे मौजूद इस रेडियो एक्टिव वेस्ट को पूरी तरह से रेडिएशन फ्री होने में लगभग 20,000 सालों का समय लग जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर विस्फोट आज तक की सबसे घातक परमाणु दुर्घटना थी। तो मैं आपको बता दूं कि हिरोशिमा और नागासाकी में मारे गए कुल 2,46,000 लोगों से चेरनोबिल में अब तक मारे गए 16,000 लोगों का आंकड़ा भले ही बहुत कम लगता हो, मगर चिंता की बात तो ये है कि आने वाले 100 सालों में रेडिएशन की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 6 लाख से भी ज्यादा होने की हायर पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि उस विस्फोट के बाद चेरनोबिल के उस पावर प्लांट से आग बुझाने के लिए और इस एरिया को फिर से स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे फायरमैन और 6 लाख सिविल मिलिट्री को यहाँ पर भेजा गया था, जो बहुत दिनों तक इस रेडिएशन के डायरेक्ट संपर्क में आ रहे थे। तो हो सकता है कि रेडिएशन उन सभी के शरीर में भी अपना कब्जा जमा लिया हो। भविष्य में यही लोग कैंसर जैसे भयंकर बीमारी का शिकार बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तब मरने वाले लोगों का आंकड़ा हिरोशिमा और नागासाकी के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। हम इंसान अपने आप को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लगातार शामिल करते जा रहे हैं। इंसान आज एक भी दिन बिजली के बिना नहीं रह सकता, जिस वजह से पूरी दुनिया में लगातार पावर प्लांट की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज धरती में कुल 440 पावर प्लांट मौजूद है। हमारे देश भारत में ही इसका आंकड़ा 22 तक पहुंच चुका है और यूएसए में 96 न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है। हम अपने आप को एक कंफर्टेबल लाइफ देने के चक्कर में अपने आप को एक ऐसे अनजान खतरे की ओर धकेल रहे हैं जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक रिएक्टर फटने से अगर दुनिया में इतनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, तो जरा सोचिए कि अगर दुनिया के सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। तो इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया है, वो वीडियो के ऊपर दी गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।